हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। और अब आज हम स्टार्ट करते हैं यूजेस इज़ आर एम के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अभी तक आपने पढ़ा यूजेस इज़ आर एम के सिंपल सेंटेंसेस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अब स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, तो ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप होते हैं क्वेश्चन वर्ड, जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, हु, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, मतलब इस टाइप के अगर सेंटेंसेस स्टार्ट होंगे इनसे, तो ये होगा तुम्हारा फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, और सेकंड टाइप होता है, सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो प्रोनाउन वर्ड से स्टार्ट होता है। हमारा प्रोनाउन वर्ड क्या है, हम कौन सा फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, इज़ आर एम, तो हमारा प्रोनाउन वर्ड इसमें होगा इज़ आर एम। तो इनसे जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे इज़ आर एम से, वो आपके होंगे सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता चल गया फर्स्ट टाइप किस टाइप से होते हैं एंड सेकंड टाइप किस टाइप से होते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, एक मिनट, एक और चीज़, ये आपका है फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और जिनके ये होते हैं आपके स्ट्रक्चर। आप किस टाइप से फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आप बनाओगे। ओके, स्ट्रक्चर, रूल्स। तो रूल्स क्या है इनके सेंटेंसेस बनाने के, सबसे पहले आपके क्वेश्चन वर्ड आएंगे, फिर प्रोनाउन वर्ड आएंगे, फिर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। ओके, तो सब क्वेश्चन वर्ड क्या क्या हो सकते हैं आपके, वाई, वाट, वेयर, जो आपने यहाँ पढ़ा ये आपके क्वेश्चन वर्ड हो जाएंगे। ओके, इस टाइप से। और प्रोनाउन वर्ड क्या होंगे आपके, इज़ आर एम, तो ये ठीक है। एंड सब्जेक्ट आपको पता है, यू, ही, सी, इट, दे, इस टाइप से आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे। एंड ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। ओके, तो ये हो गया आपका तरीका फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अब किस टाइप से सेंटेंसेस हो सकते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम। ओके, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन वर्ड लगाना कभी मत भूलना। ओके, अगर क्वेश्चन वर्ड है मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके हैं, तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। ओके, तो क्या लिखा है आपका, व्हाट इज़ योर नेम, तो क्या आएगा, व्हाट का क्या होता है, क्या, इज़ का है, योर का तुम्हारा, नेम का नाम। क्या होगा, व्हाट इज़ योर नेम। तो सेंटेंसेस ये तो मैं बता रही हूँ इंग्लिश में जब लिखे हो तो कैसे बना सकते हो। तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा नाम क्या है, तो पहले हिंदी वर्ड के इसमें आएंगे, सब्जेक्ट पहले आएगा। ओके, अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिया है तो इसमें सब्जेक्ट पहले आएगा, तुम्हारा नाम क्या है। हिंदी में क्या लिखा है, तुम्हारा नाम क्या है। अब देखो, ध्यान से देखो, क्या है ये, तुम्हारा, ये सब्जेक्ट दे रखा है आपका, ये दे रखा है आपका सब्जेक्ट, और ये नेम क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, ये आपके क्वेश्चन वर्ड हो गए। एंड इज़, ये है क्या है, इज़ आर एम। ओके, तो आपको पता है तुम्हारा के साथ इज़ होगा यूज़। ओके, तो क्या करेंगे हम, तुम्हारा नाम क्या है, तो सबसे पहले देखो क्या आता है, स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, क्या का क्या होता है, क्या का क्या होता है, व्हाट, तो यहाँ पे नोट कर दो व्हाट। ओके, उसके बाद क्या लिखा है यहाँ, प्रोनाउन वर्ड। प्रोनाउन वर्ड क्या है, इज़ आर एम, यहाँ पे क्या है, इज़ आ रहा है का क्या आ रहा है, इज़, ये क्या है, प्रोनाउन वर्ड, प्रोनाउन वर्ड। ओके, और प्रोनाउन वर्ड क्या है हमारा, इज़, तो व्हाट इज़। उसके बाद क्या दे रखा है स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट दे रखा है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे आपका, तुम्हारा, तुम्हारा का क्या होता है, योर होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा योर। ओके, व्हाट इज़ योर। अब क्या दे रखा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, ऑब्जेक्ट है नाम, नाम यानी कि नेम, तो यहाँ पे आ जाएगा नेम, व्हाट इज़ योर नेम। एंड उसके बाद आएगा आपका इस यहाँ पे एटसेट्रा है ना, एटसेट्रा पे डाल दो क्वेश्चन मार्क।
ओके, एटसेट्रा के बाद डाल लो या एक्स्ट्रा एटसेट्रा पे डाल लो, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये आपको सेंटेंसेस आ गई। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हिंदी में भी दिया होगा तो भी बना सकते हो, अगर इंग्लिश में दिया है तो उसकी हिंदी बना सकते हो। किस टाइप से बनाओगे, इतना समझ में आया। चलो अब आगे देख लो। अब ये सेकंड क्वेश्चन जैसे दिया है, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। क्वेश्चन वर्ड पहले क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तुम कैसे हो, तुम क्या है, ये सब्जेक्ट है। तुम का क्या होता है, यू। कैसे क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड कैसे का क्या होता है, कैसे मतलब हाउ। ओके, ये मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो यही है, मतलब प्रोनाउन वर्ड को हिंदी में किसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में किसे क्या बोलते हैं। ओके, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आई तो आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हो। तो अब हम आते हैं इस सेंटेंसेस पे। देखो, तुम कैसे हो, तुम सब्जेक्ट है, यू लिख दिया हमने, तुम का यू होता है। कैसे, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। कैसे का क्या होता है, हाउ। हो, तुम कैसे हो, यू के साथ क्या लगता है हमेशा, इज आर एम है तो आर लगेगा। ये क्या है वैसे, प्रोनाउन वर्ड है, यहाँ पे लिख दो प्रोनाउन वर्ड। ओके, क्या है, क्या आएगा प्रोनाउन वर्ड, इज, सॉरी आर। यू के साथ क्या लगता है, आर। ओके, तो हम क्या डालें यहाँ पे, तुम कैसे हो। सबसे पहले क्या आता है, यहाँ देखो स्ट्रक्चर में, देखो स्ट्रक्चर में क्या है, क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन पर क्या वर्ड क्या होते हैं, वाई, वाट, वेयर, हाउ, मतलब आपने ऊपर पढ़ रखा है जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे डाल दो आप क्वेश्चन वर्ड। पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, हाउ, तो यहाँ पे डालो HOW, हाउ। ओके, एंड यहाँ पे क्या दे रखा है, अब प्रोनाउन वर्ड। तो आपका प्रोनाउन वर्ड क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो, प्रोनाउन वर्ड क्या है, आर। यहाँ पे पढ़ रखा है आपने, प्रोनाउन वर्ड क्या है, इज, आर, एम। तो यहाँ प्रोनाउन वर्ड क्या आएगा आपका, आर, तो यहाँ पे डालो आर। ओके, यहाँ पे आर नोट करो। अब आता है आपका सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे उतारते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू। अब यहाँ ऑब्जेक्ट तो कहीं दिख नहीं रहा, क्योंकि इसके बाद तो हमें क्या कहा था, ऑब्जेक्ट नोट करने के लिए, बट यहाँ ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिख रहा। तो हमारा सेंटेंस हो गया क्लियर, मतलब पूरा हो गया सेंटेंस। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो अब यहाँ पे क्या लगाना है हमें, क्वेश्चन मार्क। ओके, ये दो सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए। अब आगे बढ़े, थर्ड सेंटेंसेस, वेयर आर यू। अब यहाँ देखो, अभी तो हमने देखा इंग्लिश हिंदी किस टाइप से बनाते हैं। अब देखो, मतलब अभी हमने इंग्लिश की भी हिंदी बनाई, हिंदी की भी इंग्लिश बनाई। अब एक इंग्लिश सेंटेंस दे रखा है, अब इसका आपको हिंदी बनाना है। ओके, वेयर आर यू। पहले देखो वेयर का क्या है, पहले तो ये क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पे नोट कर लो, क्वेश्चन वर्ड है। और वेयर का क्या होता है, कहाँ। ओके, वेयर का होता है कहाँ। आर क्या है आपका, प्रोनाउन वर्ड है, प्रोनाउन वर्ड है। और इसका क्या होता है, आर का क्या होता है, तो यू है तो हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, यू का क्या होता है, यू क्या है, एक सब्जेक्ट है, और यू का क्या होता है, तुम। अब आपको पता है किस टाइप से नोट होता है। तो ये क्वेश्चन वर्ड है, ये प्रोनाउन वर्ड है, और ये सब्जेक्ट है। तो इस टाइप से होता है ना, ये तुम कहाँ हो, यानी कि पहले सब्जेक्ट, हिंदी में नोट होता है पहले सब्जेक्ट, तो वो क्या है, तुम। और फिर क्या नोट होता है, क्वेश्चन वर्ड, तो कहाँ। उसके बाद होता है प्रोनाउन वर्ड, हो। ओके, और अगर ऑब्जेक्ट होता तो इसके बाद नोट होता आपका ऑब्जेक्ट, और फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो आप फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ओके, तो सेकेंड टाइप के जो सेंटेंसेस होंगे वो आपको पता है, स्टार्ट होते हैं इज, आर, एम से। ओके, तो अब सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस पे आते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। ओके, तो उनके स्ट्रक्चर देखो किस टाइप से होते हैं, क्या होते हैं, प्रोनाउन वर्ड होते हैं पहले, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एटसेट्रा, एंड फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, तो प्रोनाउन वर्ड आपको पता है, यहाँ पे क्या है, इज, आर, एम, और सब्जेक्ट यू, वी, दे, इस टाइप से हो जाएंगे, एंड ऑब्जेक्ट
आपका जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा, जो भी वर्क होगा, वो आपके ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे, एंड एटसेट्रा एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। आपको स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, बाकी आप क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। ओके, तो आपको फर्स्ट टाइप के भी स्ट्रक्चर क्लियर हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो। ओके, और अब सेकंड टाइप के हम स्टार्ट करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखो, और स्ट्रक्चर के द्वारा ही आप क्वेश्चंस करोगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, और अगर किसी मतलब सेंटेंस करने में कोई हिंदी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके प्लीज़ पूछ सकते हो। ओके, वैसे मैं पहले ही नोट कर देती हूँ, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मैं आपको वर्ड मीनिंग सेंड कर दूँगी। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस। ओके, जैसे मैंने आपको कहा, आर यू हेयर, मैंने नोट किया यहाँ पे आर यू हेयर, क्वेश्चन मार्क तो बिल्कुल लगाना मत भूलना। आर यू हेयर, तो देखो इस टाइप से नोट हुआ है। इंग्लिश में तो इस टाइप से हो रहा है ना। फर्स्ट क्या है, ये प्रोनाउन वर्ड है, एंड सब्जेक्ट है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, एंड फिर क्वेश्चन मार्क है। इतनी बातें तो क्लियर है कि हम इंग्लिश में तो इस टाइप से नोट करेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब देखो हिंदी में कैसे नोट करेंगे। क्या है ये, आर। आर का क्या होता है, यहाँ पे हम बोलेंगे, मतलब आर यू हेयर, इसमें आर का मतलब हो जाएगा क्या, मतलब क्या तुम यहाँ हो, क्या तुम यहाँ हो, मतलब हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना। वैसे तो आर का हो होगा, क्योंकि यू के साथ तो आर लगता है, तो यू तुम हो जाएगा, आर का हो और हेयर का यहाँ। बट हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं किसी से, क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं तो क्या, उसमें क्या ज़रूर पूछा जाएगा। ओके, कहाँ, क्या, क्यों, तो ये क्वेश्चंस देखकर पता चलता है कि पूछा क्या जा रहा है। तो बोल रहा है आर यू हेयर, तुम यहाँ हो, तो लगाएंगे क्या तुम यहाँ हो, क्योंकि क्वेश्चंस पूछा जा रहा है तो उसमें क्वेश्चन वर्ड होना ज़रूरी है। तो क्या आएगा यहाँ पे, क्या तुम यहाँ हो। आपको आर का पता है क्या होता है, हो, यू का पता है तुम, हेयर का पता है यहाँ। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने बनाया है। तो हो तुम यहाँ, ये तो हो जाएगा आर का हो, यू का तुम, हेयर का यहाँ। तो कोई सेंटेंस ये बन रहा है, हो तुम यहाँ, तुम यहाँ हो। तो ये तो सिंपल सेंटेंसेस बन गया ना, आपने जो पहले कर रखा है फर्स्ट वीडियो में, ये तो उस टाइप के सेंटेंस बन गए, तुम यहाँ हो। लेकिन हमें क्या बनाना है, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब कि जहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चंस अगर हमने बना लिया, तुम यहाँ हो, तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे क्या तुम यहाँ हो। तो इतनी सी बात क्लियर होनी चाहिए। ओके, मतलब हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो किस टाइप से पूछ रहे हैं। जैसे आप डेली यूज़ करते हो, डेली यूज़ में जो जो वर्ड बोलते हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको सेंटेंसेस बनानी है। ओके, जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन आपको दिया, सेकंड क्वेश्चन, इज राम माई ब्रदर, इज राम माई ब्रदर। इज का पता है आपको, है, राम का राम आ जाएगा, माई का मेरा, ब्रदर का भाई। ओके, ये आपके क्वेश्चन वर्ड हो गए, ये आपके सब्जेक्ट हो गए, ये आपके सब्जेक्ट हो गए, ये एंड ये आपके ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। ओके, ऑब्जेक्ट हो गए एटसेट्रा। तो इज राम माई ब्रदर, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब भी आपका पहला वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड आए या फिर प्रोनाउन वर्ड आए, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। तो हम ऐसे बोलते हैं ना, अगर हम सिंपली वर्ड बोलें तो राम तेरा भाई है, इस टाइप से पूछेंगे, या राम मेरा भाई है, राम इज़ माई ब्रदर, राम मेरा भाई है। बट यहाँ राम इज़ माई ब्रदर नहीं, इज़ राम माई ब्रदर, यानी कि क्या राम मेरा भाई है, राम मेरा भाई है, ये तो आपको दिख रहा है। तो इसलिए क्वेश्चंस पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे क्या, सबसे पहले लगाएंगे क्या। ओके, सबसे पहले आएगा नोट क्या, फिर आएगा सब्जेक्ट राम, फिर आएगा ऑब्जेक्ट मेरा, फिर भाई
है, फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपको। इज़ राम माई ब्रदर, क्या राम मेरा भाई है। अगर आपको देखो, अब अगर आपको क्वेश्चन दिया है क्या राम मेरा भाई है, तो क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्वेश्चन वर्ड है ये, और ये क्या दे रखा है, ये नेम दे रखा है किसी का, यानी कि सब